बात करनी है इश्क़ रसूल। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से किसी ने पूछा, आप हर वक्त क्या इश्क़ रसूल करते रहे, क्या मिलता है आपको, क्या फायदा इससे आपको होता है? तो मेरे इमाम फरमाते हैं, नादान, तूने जाना ही नहीं इश्क़ रसूल की मिठास कैसे होती है, इश्क़ रसूल की लज़्ज़त कैसी होती है, इश्क़ रसूल का ज़ायक़ा कैसा होता है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़्ल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े तबा उठाए। अल्लाह, ये इश्क़ रसूल है। उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है मौलवी अशरफ थानवी हज़रत, उससे किसी ने पूछा कि हुजूर की शान में कुछ हदीस सुना दीजिए। तो अशरफ अली थानवी कहता है, आप हज़रात की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, आले रसूल तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बरकत से रहमत व अनवार की बारिश हो रही है, मेरा ईमान। अशरफ अली थानवी कहता है, उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है कि नबी की शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और हुजूर की अजमत में माज़अल्लाह मुझको एक भी हदीस नहीं आई। उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है वो कहता है कि नबी की शान बयान करने के लिए हदीस का याद होना जरूरी है, और मुझको नबी की अजमत पर एक भी रिवायत याद नहीं है। मैं कहता हूँ, हमारे बड़ों की बात तो बात में करना, हमारे उलमा की बात तो बात में करना। इस भौराबारी की सरजमीन पर एक 10 साल के बच्चे को उठा और उससे पूछ, तेरे नबी की शान क्या है, तेरे नबी की अजमत क्या है? तो खुदा की कसम, ये 10 साल का बच्चा अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके कहेगा, तू मेरे नबी शान जानना चाहता है तो ले सुन, मेरे नबी की शान तो ये है, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतबाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हाँ, आप तुझे अगर पता करना है कि नबी की शान क्या है, तो 2.5 साल के बच्चे को ये बच्चा मचल के कहेगा, मेरे नबी की अज़मत तो ये है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहल में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हजाब तुम्हारे लिए, हमारे जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सभा में चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की समा तुम्हारे। तो बात चली रसूल की। आप हज़रात बताएं, आका ने फरमाया था कि बनी इस्राइल 72 फिरकों में बटी थी, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटे। अला सलासिन व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सारे फिरके जहन्नमी है मगर एक फिरका जन्नती है। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उनकी निशानी उनकी पहचान। आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ मेरे सहाबा हैं, इस रास्ते को जो इख्तियार करेगा वही जन्नती है। अब आप बताएं, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, और एक रोजा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो जहन्नमी है। मेरे आका ने फरमा दिया है, जन्नती अगर कोई है तो वो जन्नती है। जुमला तवज्जो के साथ सुनिए जी, नमाज रखने वाला भी है फिर भी जहन्नम में जाएगा, रोजा भी रखता है जहन्नम में जाएगा, ज़कात भी देता है जहन्नम में जाएगा, हज भी करता है फिर भी जहन्नम में जाएगा, तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? सुनो, आज मैं ऐलान करता हूँ पूरी ज़मानत के साथ, सैयद साहब का फैजान, इनकी ज्योति को, इनकी
नबी को अपने सर का ताज बनाते हुए, इनके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ, जन्नती वो है, जन्नती वो है जिसका सीना नबी का मदीना है। अल्लाह आप सबको दुनिया व आखिरत की सादतों से मालामाल। एक बात और, अगर हमें खुदा तक पहुंचना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। सही बात है। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह फरमाता है अगर मुझ तक पहुंचना है तो वसीला तलाश करो। मगर मुझे राजी करना है तो पहले मेरे महबूब को राजी कर दो। अगर महबूब राजी है तो रब राजी है। कुरान पाक की आयत करीमा याद आ रही है, अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरी इत्तिबा करो, पहले मेरी पैरवी करो, पहले मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। मालूम ये हुआ कि हमको मोमिन बनने के लिए और खुदा को राजी करने के लिए शियारे मुस्तफा को इख्तियार करना होगा। खुदा को राजी करने के लिए लिबासे मुस्तफा को इख्तियार करना होगा। खुदा को राजी करने के लिए नबी की वसाता पर अमल करना होगा। खुदा को राजी करने के लिए नबी के हर कौल और फ़िल पर अमल करना होगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, और नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल बन ही नहीं सकता जब तक मुझे अपनी औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न बना ले। अब तवज्जो कीजिए, मोमिन कामिल बनने के लिए हमको क्या करना है? मोमिन कामिल बनने के लिए हमें अपने औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। मोमिन कामिल बनने के लिए अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। मोमिन कामिल बनने के लिए अपने अईज़ व अक़ारिब से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। मोमिन कामिल बनने के लिए अपनी माल और दौलत से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। हत्ता कि मोमिन कामिल बनने के लिए अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा के चहेते सहाबी, मेरे मुस्तफा के चहेते सहाबा नबी से किस अंदाज से मोहब्बत किया करते थे, उनको भी देखिए। उनकी मुक़द्दस जिंदगी का भी मुलाहिज़ा कीजिए, मुक़द्दस जिंदगी को मुलाहिज़ा कीजिए, उनकी भी तारीख को मुलाहिज़ा कीजिए और अपनी जिंदगी को भी देखिए। क्या हमारी रविश है वैसी? क्या हमारा तरीका है वैसा? क्या जैसे सहाबा रहा करते थे ऐसे उनकी मुक़द्दस जिंदगी गुजरा करती थी? क्या हमारा जीवन भी उस तरह बसर हो रहा है? नहीं नहीं प्यारे, और सुनाता चलो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स बारगाह नबी में हाजिर हुए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह क़यामत कब कायम होगी? या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे मुस्तफा ने दरियाफ्त किया, मेरे आका पूछते हैं, साइल क्या तूने क़यामत की तैयारी कर ली है? ऐ पूछने वाले, क्या तूने क़यामत की मुकम्मल तैयारी कर ली है जो तू सवाल कर रहा है? वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे नामे अमल में बहुत सारी नेकियां नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा सदका व खैरात नहीं किए हैं, मैंने बहुत ज्यादा नेक अमाल नहीं किए हैं, मगर मेरे आका एक अमल है जो मेरे सीने में है, जिसको मैं क्या करता हूँ। आका पूछते हैं वो क्या है? सहाबी रसूल या रसूल अल्लाह मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सदका व खैरात नहीं किए, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने रोजे बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं, मैंने हज नहीं किया है, पर या रसूल अल्लाह अगर मेरे सीने में कोई रहता है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। या रसूल अल्लाह अगर मेरे सीने में किसी की मोहब्बत है तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। ऐ मेरे आका मैं सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल की रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। इतना सुनना था, अपने आका की रहमत तो देखो, नबी की रहमत पे कुर्बान जाओ। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की शान देखिए। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ साहिल सुन, अगर ऐसा है कि तेरे सीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी है और मेरे रब की है तो ले मोहम्मद तुझे इनाम देता है। नबी
का दरियाए करम जोश में आया है, नबी के लबे मुबारक में जुम्बिश किया। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर ऐसा है तो तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो माशाअल्लाह कह दिया करते हैं कि नबी को मुझे इख्तियार नहीं, मैं कहता हूँ खुदा ने मेरे नबी को जन्नत का कब्जा दे दिया है। नबी जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। नबी ने अपने महबूब को मालिक कौनैन बना दिया है, इसलिए तो बरेली के रज़ा इनका बाइकाट करते हुए सांस फरमाते हैं कुर्सी और जन्नत से क्या मतलब भारी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की और सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बहुत खूब माशाअल्लाह बोलते रहिए। तो और ये क्या कहते हैं कि नमाज में माज़अल्लाह, अब लोगों के इल्म इजाफे के लिए बताता इनका कहना है कि अगर नमाज में गधे जानवर का ख्याल आ जाए, हर बात स्टेज पे कहने वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा हजरत का हुक्म है तो अर्ज कर देता हूँ अगर बीवी से मुजामात का ख्याल आ जाए तो भी नमाज हो जाए, लेकिन अगर आका का ख्याल आ जाए तो नमाज में कराहत पैदा होगी। नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज में कराहत पैदा होगी। मैं कहता हूँ, मेरा ईमान कहता है, मेरा विज्ञान कहता है, अगर तेरी नमाज में मुस्तफा का ख्याल नहीं आया, अगर तेरी नमाज में रहमतुल आलमीन का ख्याल नहीं आया, अगर तेरी नमाज में खातमुल अंबिया का ख्याल नहीं आया, तो खुदा की कसम तेरी जिंदगी भर के सजदे को, तेरी जिंदगी भर की इबादतों को खुदा तेरे चेहरे पे मार देगा और ये फरमाएगा जो मेरे महबूब में नहीं वो खुदा जाता। जी जिंदाबाद पाक पहन अल्लाहुम्मा सल्लम अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। आइए आज की कहानी सुने और ईमान को ताज़ा करें। एक हजरत 9-10 साल का बच्चा था, यहूदी का लड़का था। मेरे सरकार ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त जब मस्जिद नबी की तरफ जाते थे तो सहाबा के बच्चे जब आका को देखते तो दौड़ते हुए जाते थे और मेरे सरकार बच्चों को सीने से लगा लेते थे, किसी की पेशानी को चूमते थे, किसी के बालों में कंघी किया करते थे। आज का क्या अल्हम्दुलिल्लाह सब एक जैसे नहीं होते। इनके कदमों की धूल मेरी आंखों का सुरमा, अल्लाह सलामत रखे और इनका फैजान हम पर जारी व सारी फरमाए ता क़यामत। अगर हमसे कोई बच्चा आके लिपट जाए और उसके कपड़े में गर्दो गुबार लगा हो तो हमारा रवैया क्या होता? कपड़ा करता लहजे बुलंद करते हैं, लेकिन खुदा की कसम अपने आका की अजमत को देखिए। बच्चे जैसे ही देखते हैं सरकार तशरीफ ला रहे हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, वो देखो कब आका तशरीफ ला रहे हैं, तमाम बच्चे करीब जाते हैं, मेरे मुस्तफा बच्चों को सीने से लगा रहे हैं, पेशानी का बोसा दे रहे हैं, मेरे आका उंगलियों से बालों में कंघी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उन बच्चों के साथ खेलने वाला एक यहूदी का लड़का भी था। उसने जब देखा है कि इस अंदाज से मेरे आका मोहब्बत फरमाते हैं बच्चों से, तो उसके दिल में भी हसरत पैदा हुई है।
एक तमन्ना पैदा हुई है, काश कि मैं भी जाकर उनके सीने से लग जाता। लेकिन उसके दिल में रह रह ये ख्याल आ रहा था कि मैं तो यहूदी हूँ, ये जाते हैं मुसलमान के बच्चे हैं, सहाबा के बच्चे हैं, तो नबी सीने से लगा लेते हैं, ये मुझको इतना प्यार नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे आका अंदर तशरीफ लेके चले गए। फिर बच्चे जब बाहर आए तो वो बच्चा बच्चों से कहने लगा, यार मैं भी अब तुम्हारे आका से मिलना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर पड़ जाए, मैं भी चाहता हूँ अपने मुकद्दस हाथों को मेरे सर पर फेर दे। तो एक बच्चे ने कहा, ऐसा करो कल जब मैं आका तशरीफ लाएंगे तो तुम भी चले चलना। अल्लाह अकबर, रोज मेरे आका तशरीफ ला रहे थे। जैसे ही बच्चों की नजर पड़ी है, सारे बच्चे दौड़कर आका के करीब पहुंचे हैं। इसने भी सोचा कि लाओ कदम को आगे बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही चंद कदम चला है, पैर फैल जाता है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। एक बच्चे ने मुड़ कर पीछे देखा तो कहा, आता क्यों नहीं है? उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम सहाबा के बच्चे हो, तुम इनका कलमा पढ़ते हो, इसलिए तुम्हें सीने से लगा रहे हैं। मैं एक यहूदी का बेटा हूँ, ये मुझसे प्यार नहीं करेंगे, मुझको सीने से नहीं लगाएंगे। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, अरे नादान, तूने हमारे आका को जाना नहीं, पहचाना नहीं। सुन, इनकी चौखट पे जाना तेरा काम है और तेरी बिगड़ी को बनाना मुस्तफा का है। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे और ज्यादा से ज्यादा अपने महबूब के दुरूद सलाम और अपनी इबादत जिक्र व अस्कार में इनकी जबान को मसरूफ रखे। अब क्या था, बच्चा दौड़ के गया तो मेरे आका ने ये नहीं कहा तू गैर मुस्लिम है, सरकार ने यूं बाहें फैलाई और बच्चा दौड़ता हुआ आया, मेरे आका के सीने से लग गया। फिर क्या होना था, नबी के इश्क में वो बीमार और मेरे मुस्तफा का चेहरा ही ऐसा है। अल्लाह अकबर, मुझे हदीस याद आ गया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी के नूरानी चेहरे को देखकर यूं मालूम होता था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, नबी के चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि जैसे सूरज मेरे मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा हो। इसीलिए तो पहले की रज़ा ने आला हज़रत असीमुल बरकत हलीमुल कबीलत रफ़ीउल मर्तबत इरशाद फरमाते हैं, ऐ कलाम इलाही में शम्स ज़ुहा, तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम, कसमे शमितार में राज ये था कि महबूब की ज़ुल्फ़ तो ताकि कसम। वो नौजवान इस रसूल में गिरफ्तार पड़ गया और कौन वो खुशनसीब है, कौन वो मुकद्दर वाला हो जिसके सीने में आका की मोहब्बत आ जाए। बीमार हुआ, हालत यहाँ तक पहुंच गई कि जागने का वक्त आ गया। पहले क्या था, माँ बाप तो यहूदी थे और इकलौता ही बेटा था, छुप छुप कर जाता था नबी से मुलाकात करने की गर्ज से मस्जिद नबी के पास मुलाकात करके वापस आ जाता था। पर इससे रसूल बढ़ता गया और वो यहाँ तक पहुंच गया कि अब उसकी रूह नफ्स मुसरी से परवाज करने वाली। इकलौता बेटा था, बाप भी बिना उठा, माँ बेकरार हो गई। बाप सराहने आता है, कहता है बेटा को याद तमन्ना हो तो बोलो, बेटा को याद हो तो बोलो। तो बेटे ने कहा, बाबा जान अगर मैं अपनी आखिरी तमन्ना को बता दूं तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये सुनकर बाप ने कहा, नहीं बेटे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरे लाल, बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। तो उस बच्चे ने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि मैं हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हमको
जाकर बता दें और उनसे कह दें कि आपका एक दीवाना इस दुनिया को छोड़कर आलम बका की तरफ जा रहा है। उसकी आखिरी तमन्ना ये है कि जाते जाते अपने महबूब को जलवा देख लो, या रसूल अल्लाह मेरे घर में तशरीफ ले आए। ये जाकर पैगाम आप हुजूर आका करीम को पहुंचा दे। बाप बिलबिला उठा, गुस्से से लाल पीला हो गया कि मैं यहूदी हूँ और मुसलमान से मोहब्बत कर रहा है, मुसलमानों के सरदार से नबी कौनैन से मोहब्बत कर रहा है। फिर गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने कहा बेटा मैं जरूर जाऊंगा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। अगर यहूदी कौम लेकर मुझको उसको जात से अलग कर देगी, मेरा बाइकाट कर देगी सोसाइटी से, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी तमन्ना पूरी करूंगा। वो यहूदी नबी से मिलने के लिए मस्जिद नबी की तरफ चला जाता है और मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। ये खबर सुनकर मेरे आका दरवाजे पर तशरीफ लाए। नबी ने फरमाया कहिए आपको क्या कहना है। नबी की मोहब्बत भरी आवाज सुनकर उस यहूदी का दिल नरम हो गया, बड़े गमगीन अंदाज में कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा इकलौता बेटा है, आपकी इश्क आग ने उसको जला रखी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में है। या रसूल अल्लाह उसकी तमन्ना ये है कि जाते जाते आपके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करता जाए। इतना सुनना था कि नबी का दरिया जोश में आया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसार सहाबा आओ मेरे साथ चलो, जरा उस फिरोजा वक्त को देख ले जिसके खैर मकदम के लिए आसमानों में धूम मची हुई है। चुनांचे नूरानी काफिला निकल पड़ा और जब ये नूरानी काफिला उस यहूदी के घर पहुंचा तो महबूब का इंतजार करते करते उस बच्चे की आंखें बंद हो चुकी थी। बाप को बिना उठा रोकर कहने लगा ऐ मेरे लाल आंखें खोलो, ऐ मेरे बेटे आंखें खोलो, ऐ मेरे लख्त जिगर आंखें खोलो, देखो तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सहारे खड़े हैं। नबी का नाम सुनना था, महबूब का नाम सुनना था कि आंखें खुल जाती है। नौजवान क्या देखता है, आका करीम का जलवा सामने नजर आ रहा है। उसको बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने बहुत ज्यादा नेक अमल नहीं किया है, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत ज्यादा नेकियां नहीं की है, मेरे आका ये बताइए मगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? या रसूल अल्लाह खुदा लाशरी के लिए मैंने एक भी सजदा नहीं किया है, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे सीने में लबरेज है, मेरे सीने में मौजूद है, मेरे मुस्तफा क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? अब अपने नबी की अजमत देखो, अपने नबी की शान देखो, मांगो नबी से जो मांगना है। खुदा की कसम जो कहते हैं कि नबी को कुछ इख्तियार नहीं है, यकीनन वो गुमराह है, बदमज़हब है, हिदायत पे आ ही नहीं सकते। जब खुदा खुद फरमा रहा है माता तुम रसूल हो मन हाथ हो सकते हो, रसूल जो ने रसूल ले लो और रसूल जिससे मना करे उससे पास आ जाओ। खुदा तो कह रहा है कि नबी से मांगो, नबी तुम्हें अता कर रहे हैं, और ये वहां भी कह रहा है कि नबी से मांगना शिर्क है। आप उस बच्चे ने क्या मांगा है? बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे सीने में आपकी मोहब्बत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मेरी बख्शिश होगी कि नहीं होगी? आका का दरियाए करम जोश में आता है। नबी के लम्हाए मुबारक ने जुम्बुश किया। नबी फरमाते हैं तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, बस कलमे तौहीद का इकरार करके इस्लाम में दाखिल हो जा। इतना सुनना था कि उस नौजवान ने आखिरी सांस लेते हुए कहा ऐ मेरे आका कब्र की पहली मंजिल से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक मैं आपकी ज़मानत पर कलमे तौहीद का इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इस कलमे तौहीद के साथ उस नौजवान की रूह भी कब्ज़े उज़री से परवाज़ कर गई। कभी तो किसी शायर को कहना पड़ा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नाम इंशाअल्लाह मौका मिला तो मुफस्सल बयान होगा। हजरत तशरीफ फरमा इनसे समाअत फरमाएं। जाते जाते का फरमान कि बदमज़हब और सही मज़हब क्या फर्क है? यूं तो सर से लेके पैर तक, जमीन से लेके आसमान तक इतना फर्क है जितना कि जन्नत और जहन्नम का। जी हाँ सही बात है। 1 बजे
हजरत चूंकि मैं देवबंदी बद मजहब और सही मजहब के सिलसिले में कुछ और बयान हो जाए, तो अगर आप लोग तैयार हैं तो थोड़ी इल्मी तकलीफ हो जाए, बहैसियत मुफ्ती थोड़ा इल्मी तकलीफ सुना। एक मरतबा प्यार से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुंबई हसमत भाई, ये मेरी अपनी तहकीक है।